नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है सेवा। प्रत्येक व्यक्ति स्थूल रूप से दो स्तर पर जीता है, एक बाहरी शरीर का स्तर तथा दो भीतर आत्मा का स्तर। सूक्ष्म रूप में तीन शरीरों स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण से जीता है। पंच कोशों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय कोशों के रूप में जीता है। मन वचन काया के रूप में व्यवहार करता है। हमारे दर्शन के परिप्रेक्ष्य में सभी संप्रदायों में प्राय मोक्ष को लक्ष्य बनाकर कर्म करता है। अंत कर्मों को भी दो श्रेणियों में बांट रखा है, पुण्य और पाप कर्म। कर्मों को वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी श्रेणीबद्ध किया हुआ है। कुछ कर्म पूजा, उपासना, सेवा, भक्ति आदि सभी के लिए मानव मात्र के लिए उचित कहे गए हैं। इनका बाहरी स्वरूप भिन्न भिन्न होते हुए भी सूक्ष्म स्तर पर एक ही है। जब भी कर्म किया जाता है तब उसको दो स्तर स्वतः ही हो जाते हैं, जड़ और चेतन। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जड़ में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, चेतन में होती है। शरीर में, बुद्धि में कोई इच्छा पैदा नहीं होती, मन इच्छा करता है। बुद्धि प्राणों को क्रिया के लिए प्रेरित करती है, कर्मेंद्रिय क्रिया में जुट जाती है। जब तक फल नहीं मिल जाता, क्रिया पूर्ण नहीं होती। फल ही बंधन या मोक्ष का कारक है। सेवा भी एक पुण्य कर्म माना जाता है। दीन दुखी की सेवा के बारे में ग्रंथ भरे हैं। इनको नर शरीर में नारायण की सेवा कहा है। सेवा करने के परिणाम स्वरूप मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिल गई। सोच सकते हैं कि सेवा कार्य का कहाँ तक महिमा मंडन किया गया। सेवा कार्य को मोक्ष मार्ग, स्वर्ग के भोग आदि रूपों में प्रस्तुत किया गया है। अंत सेवा कार्य को सहज कार्य नहीं कहा गया है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनागम में कहा है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। शास्त्रों में सेवा की जो परिभाषा दी गई है वही इसके कठिन होने का प्रमाण भी है। स्वसता निरसन पूर्वक परमस्य यत्कर्म तत्सेवा, अर्थात अपनी सत्ता के निरसन पूर्वक दूसरे के लिए किया गया कर्म ही सेवा है। यह अहंकार मुक्त कार्य है। जहाँ कर्ता में है वहाँ सेवा नहीं हो सकती। बीज की तरह स्वयं की सत्ता को गौण कर देना में नहीं है। केवल तुम यही तो भक्ति है, सेवा है, पूजा उपासना है। चेतना से चेतन की सेवा, जड़ साधनों तन धन का उपयोग करते हुए इसके साथ या बदले में कुछ प्राप्त करने का भाव नहीं हो सकता। स्वर्ग या जन्नत की अप्सराओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि अधिकांश धर्म संप्रदाय सेवा पर अत्यधिक जोर देते हैं, विशेषकर गुरु सेवा पर। इसने एक नए प्रकार के अहंकार को जन्म दे दिया। गुरु स्वयं मानव की सेवा नहीं कर पाता। कृष्ण ने भले ही पांडव के यज्ञ में ऋषियों के पांव धोए हो, अर्जुन जैसे भक्त की सारथी बनकर सेवा की हो, अथवा मित्र भक्त सुदामा के पैर धोए हो, उनको तो स्वर्ग जाने की कामना नहीं थी। साधन था सेवा भाव। वासना भाव से प्रेरित कुछ पाने की सीढ़ी नहीं थी। भक्ति संप्रदाय में भक्त और भगवान को एक दूसरे का सेवक माना है। भक्त माल में कहा है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुनमी बपुयक, इनके पद वंदन किए नासा ही विघ्न अनेक। इसका तात्पर्य यह है कि संबंध ही सेवा है। इसमें विनम्र भाव, दूसरे के प्रति मंगल कामना, अपने पापों का प्रायश्चित जुड़ा हुआ है। किसी प्रकार का गौरव नहीं प्राप्त किया जाता। जबकि अनेक विदेशी संस्थाएं सेवा कर्मों को गौरव और अहंकार का विषय मानकर ही कार्य करती है। भारतीय दर्शन सेवा को पुण्य कार्य का पुण्य करना नहीं मानता। जैन दर्शन और एक कदम आगे की बात करता है। जो कर्म हमने पिछले काल में किए, उनके बंधनों को खोलने का मार्ग है सेवा। नया कुछ मिलता नहीं है। निर्जरा का मार्ग है, तब गौरव किस बात का। ओशो ने
वयावृत्त पर लिखा है, जिस सेवा में सेवक आ जाए वह सेवा नहीं है। बिना सेवक बने सेवा होनी चाहिए, कर्ता भाव नहीं रहे। रस तो सेवक का ही है, सेवा का नहीं है। अगर करने में थोड़ा भी मज़ा आ रहा है, थोड़ी भी वासना है, तो मैं नए कर्मों का संग्रह कर रहा हूँ। तब सेवा भी पाप बन जाएगी, कर्म बंधन लाएगी। मेरा सब पुराना कट जाए, मैं शून्यवत हो जाऊं, मेरा किया अनकिया हो जाए, यह अवस्था ही मुक्ति है। निर्जरा के सूत्रों में वयावृत्त बहुत कीमती है। महावीर नहीं कहते कि दया करके सेवा करो, क्योंकि दया भी बंध कारक है। अगर तुम्हारा पिछला कर्म तुम्हारे पीछा कर रहा हो तो सेवा करो। घोषणा करके तय मत करो कि सेवा करनी ही है। तुम सेवा के लिए स्वयं को खुला रखो। राह चलते हो, कोई अवसर आ जाए तो अपने को रोको मत। सेवा भीतर से उठनी चाहिए। सेवा करके चुपचाप विदा हो जाओ और किसी को पता न चले, स्वयं तुमको भी नहीं। वही वयावृत्त है। सेवा एक तरह का दान है, तन का, मन का, धन का, समय का ज्ञान है। जो मेरा है उस पर से मैंने अपना अधिकार छोड़कर तुमको दे दिया। अब इस पर तुम्हारा अधिकार हो गया। जो दिया उस पर मेरी आत्मा का स्वरूप टिका था। यावत वित्त तावद आत्मा। आत्मा का दान होने के कारण सेवा को अंतर तब कहा है। ऋणानुबंध समाप्त होता है। भीतर की बात है, बाहर अन्य कोई जानता ही नहीं। भीतर कुछ खाली होता है। मिलने का भाव तो व्यापार हुआ, समझौता हुआ। यह मैं करूँगा, यह मुझे मिलेगा। सेवा से, वृद्धों की सेवा से क्या मिलता है? इस बारे में शास्त्र कहते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन तत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवलम। नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति के 4 भाव बढ़ जाते हैं। आयु, आयुष्मान हो, यह तो आशीर्वाद नित्य मिलता है। विद्या वृद्धि, व्यक्ति के जीवन काल के अनुभवों का लाभ, यह आपके सेवा भाव की सर्वत्र प्रशंसा होगी। बल, आत्मबल भी बढ़ेगा तथा सेवित का बल भी आपके साथ जुड़ेगा। गृहस्थाश्रम को मूलतः सेवा का आश्रम ही कहा गया है। अन्य 3 आश्रमों इसी पर टिके हुए रहते हैं। इस बात का व्यक्ति को अहंकार नहीं होता, किंतु सेवा में प्राणों का आदान प्रदान होता है। यह कोई स्थूल कार्य नहीं है, मन का ही क्षेत्र है। सच्चे मन में से की गई सेवा मन को छूती है। इसी से सेवा करने वाले के प्राणों का उत्थान होता है। सेवा लेने वाले के प्राण सेवा करने वाले के मन को शक्ति प्रदान करते हैं, भाव प्रदान करते हैं। एक बार सेवा करते ही सुख का आभास होने लग जाता है। इसी से आगे भी सेवा करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। इसी से देने का भाव भी जीवन में बना रहता है। व्यक्ति सेवित के गुण भी ग्रहण करता है। कुछ अपनी चेतना के माध्यम से ग्रहण करता है, कुछ सेवा लेने वाले की कृपा से ग्रहण करता है। तन्मयता से की गई यह सेवा व्यक्ति को ईश्वर के समकक्ष बैठा देती है। अंत मन को निर्मल करने का यह श्रेष्ठ मार्ग है। मन के आवरण हटाने का बड़ा साधन है। व्यक्ति को तनाव मुक्त रखती है। दोनों के मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करके इनका भेद समाप्त कर देती है। दोनों का मन एकाकार हो जाता है। यही व्यक्ति का आत्मा का विस्तार है। सेवित का आत्मा के में सेवक स्वयं की छवि देखने लग जाता है, उसके सुख के लिए मंगल कामना करता है। इसी प्रकार सेवा करते करते व्यक्ति स्वयं को अनेक आत्माओं में प्रतिष्ठित करता जाता है। इसी का नाम वसुदेव कुटुंब है। यहाँ उल्लेखनीय है कि भाव ही मन का धरातल है। मन को केवल प्राण ही छू सकते हैं, शरीर नहीं छू सकता। सेवा से प्रकंपित प्राण मन की भावनाओं के धरातल में परिवर्तन करते हैं। यह प्राण आशीर्वाद से बलवान होते हैं। व्यक्ति के रोम रोम पर भावनाओं की छाप अंकित होती है। यही व्यक्ति के आभा मंडल का निर्माण करती है। व्यक्ति को सहिष्णु बनाकर सहज रूप से जीना सिखाती है। ऐसी सेवा जिसमें बोध है कि मैंने कुछ किया हुआ अनकिया, इस व्यक्ति से कुछ संबंध थे मेरे, मैंने तोड़े।
अगर इसमें रस लिया तो नए संबंध बनेंगे। रस एक तरह का शोषण है। अगर कोई दुखी है और मैं उसकी सेवा करके स्वर्ग जाने की चेष्टा करूं, तो उसके दुख का शोषण कर रहा हूं, उसके दुख को साधन बना रहा हूं। यदि वह दुखी न होता तो मैं स्वर्ग न जा पाता। शोषण सेवा कैसे हो सकती है? हाँ, इस उसके दुख में मेरा हाथ हो सकता है, उसे खींच लेना है, वह सेवा होगी। मेरे कारण कोई दुखी न हो, मैं यह भाव भी कर सकता हूँ कि उसके दुख में कभी मेरा हाथ नहीं रहा हो। आदमी स्वयं को जानता चला जाए, यही अंतर तप है। एक को जानने से सबको जाना जा सकता है। अंत व्यक्ति ही सबसे बड़ा शास्त्र है तथा उसको पढ़ लेने के लिए ही 100 साल का जीवन हमें मिला है। धन्यवाद।